नाव से अब तुम उतरोगे, किनारे पर आ जाओ, घबराओ मत। जीवन की यात्रा तो पूरा होना ही है और एक दिन यह शरीर छूटेगा ही छूटेगा। और शरीर छूटेगा तो संसार छूट जाएगा, कोई संबंध नहीं रह जाएगा संसार से। ये तो नियम है। इससे डरने और घबराने की बात क्या है? शरीर छूटेगा, आत्मा तो अमर है। परलोक ईश्वराधीन है। यदि तुम्हें उस पर श्रद्धा नहीं है तो भी निश्चिंत रहो। कम से कम शरीर के छूटने पर शरीर की चिंता से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और आत्मा है, शरीर के नहीं रहने पर भी आत्मा रहेगी तो डरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर की चिंता, शरीर के साथ उपद्रव लगे रहते हैं। भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, रोग, व्याधि, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब शरीर के साथ लगे हुए हैं। और जब तक शरीर रहेगा तब तक ये रहेगा। शरीर छूट गया तो कम से कम इसकी चिंता खत्म। बुढ़ापा में क्या होगा, रोग में क्या होगा, और जो कीड़े मकोड़े और ठंडी गर्मी का कष्ट है, ये सब भी तो छुटकारा हो जाएगा ना। तब मौत से डरते क्यों हैं फिर? यदि आत्मा नहीं है, सब समाप्त हो गया तो कोई बात ही नहीं है। और आत्मा है, शरीर के बाद भी आत्मा रहेगी तो भी डरने की बात ही नहीं है। शरीर से छुट्टी मिल जाएगी। सारे उपद्रवों का घर ये शरीर ही तो है, इससे तो छुटकारा मिलेगा। आत्मा नित्य वस्तु है, तेजोमय प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। शरीर आजकल में सड़ करके बिगड़ जाने वाला है। इसलिए इस शरीर के बंधन से आत्मा का छूट जाना अच्छा ही तो है। जीते रहोगे लंबे समय तक, शरीर बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, जर्जर होगा, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे शरीर को लेकर के करोगे क्या? इसलिए शरीर के बंधन से छूट जाना आत्मा के लिए हितकर ही है। इसलिए शरीर छूटने का डर अज्ञान से है, डरने की जरूरत है ही नहीं। मन से बुरे विचारों को निकाल दो। यदि तुमसे कोई पूछे कि इस समय क्या सोच रहे हो, तो सही सही जवाब देने की दशा में रहा करो। कितनी बड़ी बात है। जो अपने मन को पूरा का पूरा साध लिया हो, पूर्ण नियंत्रण में रखा हो, इतना साध लिया मन को, इतना साध लिया हो मन को कि एक सेकंड के लिए भी
कोई गलत विचार मन में ना आ पाए, वो बता सकता है कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ। ये तो बड़ा मुश्किल है। कोई हमें गलत कह दे और ये कह दे कि तुम भले चाहे कितनी अच्छी अच्छी बात करो, तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारे विचार गलत हैं, बहुत ठेस लगती है, लगेगी। उन्होंने कैसे कह दिया कि मेरा मन गंदा है, मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? दमदम की कोई खबरें जाने कोई कह न सके निर्वारा हो। साहब कहते हैं दमदम प्रत्येक पल तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, तुम्हारे भीतर कौन घटनाएं घट रही है, तुम्हें खबर है? और ये मन में जो कुछ चिंतन आ रहे हैं, क्या इनका निवारण कर रहे हो? ये सदगुरु कबीर कहते हैं। ये तो बात मार्कस भी कह रहे हैं। क्या दशा है हमारे मन की? मार्कस ऑरेलियस तो कहते हैं कि सारे के सारे बुरे विचारों को मन से निकाल दो और इस प्रकार से सोचो, कभी भी कोई पूछे कहीं भी किसी समय क्या सोच रहे हो तो ज्यों का त्यों बता दो। हमारी हिम्मत तो नहीं है इतनी, और किसी के इतने है तो वो वंदनीय पूजनीय, वही जीवन मुक्त है, वही साधना की चरम सीमा है, परिणति है, और उसके बिना कल्याण संभव नहीं है। क्यों सदगुरु कबीर ने कहा कि यह मन तो निर्वाण भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे रिपरे कहत कबीर कबीर। कौन ऐसा कह सकता है? जिसके मन से सारे के सारे बुरे विचार निकल गए हों, वही ऐसा कह सकता है। उस रहनी में जो जी रहा वो ऐसा कह सकता है। अन्यथा अच्छे विचार तो मन में तो कभी कभी आते हैं, ज़्यादातर तो संसारी विचार चलता रहता है मन में। ईर्ष्या द्वेष के विचार, नकारात्मक विचार, चिंता भय के विचार चलते रहते। बाहर का प्रदर्शन काम नहीं आने वाला है, भीतर मन की दशा। दूसरों को बताने में संकोच हो, ऐसे विचारों को मन में आने ही न दो। यही तो कमजोरी है। यदि हमारे विचारों का फोटो लिया जा सकता और वो फोटो को धोकर सामने लाते तो हम सिर झुकाकर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। सिर उठाकर चल नहीं सकेंगे एक कदम भी। कैसे कैसे ख्याल आता है। जो गुरुदेव जी कहा करते थे, मात्र आधा घंटा अकेले बैठ जाओ एकांत में और जो जो विचार आए ईमानदारी पूर्वक लिख लो, दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ज्ञान का अहंकार कितना है। हम साधु हैं, इतने पुराने साधु हैं, अहंकार कितना है। इतने के हम सत्संगी, इतने के भगत हैं, पता नहीं क्या क्या है। अहंकार तो इतना ज़्यादा है कि सिर पर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन मन सड़ा हुआ।
अपने मन के विचारों को ज्यों का त्यों बता सके ईमानदारी के साथ, ये साधना की कसौटी है। जीते जो विशुद्ध मन से परमात्मा दर्शनम जो कहा गया है, मन प्रसन्नता परमात्मा दर्शनम कहा गया है। मन के प्रसन्न रहने पर, मतलब मन प्रसन्न रहने मतलब मन के निर्मल रहने पर। और कब होगा? बहिर्निरोधे कहा गया है, जब बाहरी संसारी बातों का रोक दिया जाएगा, संसारी बातों का ख्याल नहीं हो रहेगा। व्यवहार में करते हैं, लेकिन संसारी बातें मतलब विकारी चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, वासनात्मक चिंतन, मोह माया का चिंतन, ये संसारी चिंतन है। ये सब चिंतन जब रुकेगा तब मन प्रसन्नता, तब मन की निर्मलता होगी। और तब हम अपने मन के विचारों को बताने में संकोच नहीं करेंगे, तब खुलकर बता देंगे। इन्होंने कहा कि ये साधना की कसौटी पूरे चरम सीमा यही है। तुम्हारे सारे विचार दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले हों, नेक और निस्वार्थ हों। दूसरों की भलाई की बात कितने समय मन में रहती है? निस्वार्थ विचार कितने समय मन में रहते हैं? कब आते हैं? अधिकतम विचार तो बस अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए चलते रहते हैं, उसी कल्पना करते रहते हैं। यही साधना की कमजोरी है। स्वार्थपूर्ण विचार साधना की कमजोरी। दूसरों का अहित हो ऐसा विचार साधना की कमजोरी। कहीं ना कहीं हमारी साधना में कमजोरी रहती है, तब दूसरों के लिए अहित चिंतन मन में आता है। इच्छा, द्वेष, ईर्ष्या, काम आदि दुर्भावनाओं को मन में आने ही न दो। पूरी सजगता जब रहेगी, पूरी सजगता, निरंतर जागरूकता, तो तब ये दशा आएगी। संत कबीर ने जो कहा है, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहमे में। और साहब ने दूसरी साखी कही है, एक समाना सकल में सकल समानाता है। कबीर समाना बूझ में, जहाँ द्वितीयाना, ये बूझ में समा ले जाना। बूझ विवेक, बूझ सम्यक दृष्टि, सम्यक समझ, बुध, ये बूझ में मतलब निरंतर जागरूकता, वहाँ द्वितीय नहीं रहे, मतलब द्वैत विचार, संसारी विचार वहाँ मन में नहीं होगा। ये बूझ में समाना होगा। बूझने कर समझना है। कहा कि बूझने का अर्थ दीपक बुझ गया तो अलग चीज है, प्यास बुझ गई मतलब शांत हो गए। लेकिन यहाँ बुझ कर पूर्ण जागृति, आत्मविवेक, जब ऐसी जागरूकता रहेगी तब द्वितीय ना है, मतलब द्वैत विचार, संसारी विचार मन में जब नहीं रहेगा, कोई भय भी नहीं होगा, फिर कोई चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी।
किसी भी प्रकार के दुर्भावना मन में ना आने देना, यही बूझ में समाना, ये अपने आप में होना है। कोई भी कोई चिंतन मन में नहीं, कोई दुर्भावना मन में नहीं है, मतलब सद्भावना है, आत्मचिंतन है, तब फिर अपने आप में है। और जो अपने आप में है उसे दुख किस बात का होगा? जो मन को वश में रखता है और हर समय शुद्ध विचार करता रहता है, वही सच्चा भक्त है। उसको आप भक्त क्या, उसको आप सच्चा धर्मात्मा कह सकते हो, सच्चा साधु कह सकते हो। जो सच्चा भक्त होगा वही सच्चा धर्मात्मा होगा, वही सच्चा साधु होगा। भगत और साधु का लक्षण अलग अलग नहीं है। समारोह से जो गृहस्थ होते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें भगत कह दिया जाता है। साधु को जो घर छोड़ देते हैं साधु कहा जाता है। लेकिन ग्रंथों में एक भक्त और एक साधु के जो लक्षण बताए गए हैं, दोनों मिला करके देखो, एक ही बात है। गीता के दूसरे अध्याय में या अन्य जगह जो इसी प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, ज्ञानी लक्षण बताए गए हैं और भक्त लक्षण बताए गए हैं, जहाँ कृष्ण से कहलवाया गया है सब भक्त मम प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वहाँ देखो एक साधक के लक्षण है पूर्ण। तो जो मन को अपने वश में रखता है, जिसने मन की गुलामी करना छोड़ दिया, मन को गुलाम बना लिया है, और जो मन को बस में रखने का अर्थ क्या है? सदैव आत्मचिंतन, शुद्ध विचार मन में रखना। वही भक्त, वही सत्संगी, वही साधु, वही धर्मात्मा। बाहर हम कितना जानते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मन कैसा है। मन संयत स्ववश है या असंयत परवश है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। सुख क्या है? आत्मस्वस्था। और आत्मस्वस्था का अर्थ क्या है? मन का बाहर न बहना, मन में कुछ चिंतन न आना, मन में रागात्मक चिंतन, रागात्मक भावना आना, वासनात्मक चिंतन न आना, मन का ललचाना बंद हो जाना, ये आत्मस्वस्था है। निष्काम दशा आत्मस्वस्था है। ये कब होगा? जब मन बस में रहेगा। और इसके विपरीत है तो वही परवशता है। और परवशता में केवल दुख है, केवल दुख। परवशता क्या है? मन इंद्रियों का सदैव चंचल बने रहना, बहिर्मुख बने रहना, ललचाते रहना अपने अपने विषयों के लिए, अपने अपने भोगों के लिए, यही तो परवशता है। और ललचाने वाला आदमी कब सुखी हो सकता है? और भक्ति साधना करने का अर्थ क्या है? दुख से छुटकारा। इसलिए यहाँ कहा गया कि जो अपने मन को वश में रखता है और जिसके सारे के सारे विचार शुद्ध विचार रहते हैं, वही सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त आत्मा पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ने देता। ये सुख दुख, बाहरी सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, वस्तुओं के मिलने बिछोड़ने का जो सुख दुख, मान अपमान का सुख दुख, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदायी।
यही भक्ति का लक्षण है। इसको सह समाधि में की बात कही है। सुन सह समाधि जो पद है उसके अंतिम पद यही है। ये संसारी सुख दुख से ऊपर मन की पूर्ण स्वस्थता, मन की जो पूर्ण निर्मलता है वो परम पद है, वो सुखदायी है। और नाना साहब ने जो कहा है, सुख दुख जीव परसे नहीं, सुख दुख का स्पर्श न होने पाए। अनुभव सबका एक जैसा है, मान्यता कुछ भी, लेकिन जितने भी साधना संपन्न हुए, साधना परायण, साधना की स्थिति सबके लिए एक जैसी स्थिति, सबका अनुभव एक जैसा है। तो जो सच्चा भक्त है या सच्चा साधक होगा, कहते हैं कि अपने आत्मा पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। कितने सुख आए कितने दुख आए सब बीत गए, रहने वाला कुछ है नहीं। राग द्वेष काम क्रोध आदि के साथ लड़कर वह सदा उन पर विजय पावेगा। सच्चा भक्त या सच्चा साधक क्या है? जो अपने मन के विकारों से ऊपर उठा लेता अपना काम। लड़कर विजय पाने का अर्थ क्या है? मन में विकार आएंगे, आ सकते हैं। मन में विकार आ जाना, काम भावना आ जाना, क्रोध आ जाना, राग द्वेष आ जाना, लोभ मोह आ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनादिकालीन संस्कार है। बड़ी बात है उन भावनाओं में, उन विकारों में न बहना। जैसे ही भाई ऐसे कोई विकारी मन में आए, उनको उपेक्षा कर देना, ये विजय पाना है। उसे बाहरी क्या लड़ाई लड़ोगे? श्री विशाल साहब ने कहा है, लाभ दिखाए घुसन जो चाहिए होए अगर ज मचल तब। काम की भावना आएगी, काम वासना मन में आएगी, कहेगी उसमें मन में होगा कि इसी में सुख है। क्रोध आएगा तब लगेगा गाली मार देने में सुख है। लोभ आएगा तब हो जाता है कि चीज़ें लभने सुख दुख है। कहते हैं साहब, कहते हैं हो या अगर्ज, अगर्ज हो जाओ, मचल जाओ, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे ठगता है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हो या अगर्ज, अगर्ज होने मतलब है हमें चाहना नहीं है, ये भाव मचल जाते। विकारी भावना मन में जब जब आएगी तब लगेगा, कोई भी वासना आ जाए मन में लगेगा, उसमें लगेगा इसी में सुख है। सारा ज्ञान, सारा विवेक खत्म हो जाता है। उन भावनाओं में न बनो, उसकी उपेक्षा कर देना, उनसे विमुख हो जाना, यह उनसे लड़ना है। कहते हैं पांचों पांडव और कृष्ण इस समय एक जगह कहीं जा रहे थे। रात हुई, बाहर गांव सुनसान जगह पर एक बड़े पेड़ के नीचे कहा कि यहीं विश्राम करते हैं। कृष्ण ने कहा देखो, विश्राम तो करना है, लेकिन कोई शत्रु आ जाए बाहर तब क्या करोगे? हम 6 लोग हैं, 1-1 घंटा सबके सब पहरा दे, ताकि वो शत्रु आक्रमण ना करने पाए। सब ठीक है। पहले सबसे छोटे जो थे नकुल, मैं पहरा देता हूँ। लोग सो गए तो एक राक्षस आया और कहा देखो तुम सब छोटे, मुझे इसमें किसी एक को खाना है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने दो, ताकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। नकुल ने कहा ऐसे कैसे होगा?
लड़ाई लड़े, जितना जितना वो लड़ते गए, नकुल शक्ति उतनी कमजोर होती चली गई। अंत में पछाड़ दिए, राक्षस अदृश्य हो गए। फिर सहदेव जाके फिर ऐसे भीम एक करके सबसे कहते गए, जो जो उसे लड़ने लगे, जो जो शत्रु पर गुस्सा करते था, शत्रु और बलवान होता जाता था। अब इनकी शक्ति कमजोर, सब ऐसे हो गए। अंतिम पहर में देखिए सब बेहोश चले गिर। अंतिम पहर में कृष्ण की बारी आई और अक्षर फिर आया, देखो ये सब तो हो गए हैं, अब ये तो मुर्दा हो गए, बेहोश है, मुझे इसमें देख खाने दो। कृष्ण ने कहा, कृष्ण कुछ नहीं बोल, शांत। उन्होंने उसको धमकाया भी, किया भी, लड़ने भी तैयार हुए, लेकिन कुछ कृष्ण शांत रहे। जितना कृष्ण शांत रहे और राक्षस छोटा से छोटा होता चला गया और एकदम उसकी शक्ति के होते बिल्कुल अंत में बिल्कुल एक अंगुल जैसा रह गया। सुबह हुई, कृष्ण ने सबको जगाए, कहा कि क्या हुआ, एक राक्षस आया था, ऐसा हुआ, कहाँ हो? पता नहीं होती, इतना बलवान था, हम जितने लड़ते गए उतना बलवान होता गया और हमें सब पछाड़ दिए। तो कृष्ण कहते हैं अपने गमछा के कोने में बांधा था उसको, इतना छोटा सा, कहा ये क्रोध है, ये काम की वासना है, जितना लड़ोगे इस भावना में उतना ये बलवान होगा, तुम कमजोर होते चले जाओगे। एक कहानी है। तो लड़ने का मतलब क्या है? विजय मतलब उपेक्षा करना, उसे लड़ करके पार नहीं पाओगे। कि काम की वासना, जितना हम काम भोग कर लेंगे हमें तृप्ति हो जाएगी, क्रोध आए, जितना लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लेंगे क्रोध शांत हो जाएगा, नहीं होने वाला है। इतना पैसा बटोर लें तो हमारा लोभ हमारा पूरा हो जाएगा, नहीं होने वाला है। उपेक्षा हो अगर जब मचल तब जो साहब, जो भी भावना है, चाहे काम की भावना है, क्रोध की भावना है, लोभ की भावना है, जो भी भावना है, उस समय लगेगा कि वो इसी में सुख है, लेकिन ये केवल भ्रम है। उसमें एक बार पड़े फिर तुम परास्त होते चले जाओगे, हिम्मत हारते चले जाओगे, तो शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। फिर उसे विमुख हो गए। मन में विकारी भावनाएं आना, चाहे काम की वासना हो, क्रोध वासना हो, कोई भी वासना हो, ये बड़ी बात नहीं है। हम इतने दिन से घर छोड़कर आ गए हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो घर छोड़े, अब हमारे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कभी भी हो सकता है, कभी भी पूरा, क्योंकि अंदर है। बाहर कुसंग पदार्थ संगति, जड़ चेतन मिली दुर्मति दाह, साथी कुसंग देह मन दे, अंदर कुसंग काम ने चाह। श्री बसा साहब ने जो कहा है ना, पदार्थ हैं, प्राणी हैं, मन इंद्रियों को चंचल बनाने वाले, विकारी बनाने वाले, साथ में शरीर है, इंद्रियां हैं, मन में अंदर कामना चाहना है। तो सबसे विकारी भावना मन में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और विकारी तो इसे घबराना भी नहीं है, अरे इतने दिन हो गए, असावधानी है, आ जाए तो उपेक्षा। और उपेक्षा, और बाकी समय में उसकी विरोधी भावना, किसी भी वासना में, किसी विकार में जो सुख दिखाई पड़ रहा है, उसके विरोधी भावना का चिंतन, तब उन पर विजय मिल पाएगी। तो कहते हैं कि जो सच्चा भक्त है, जो अपने मन को बस में रखता है, वो मन के विकारों के साथ लड़ करके उन पर विजय प्राप्त कर। ये लड़ना मतलब उपेक्षा कर देना, उस पर उसके विरोधी भावना का चिंतन करना। इसमें पढ़ने से क्या क्या हानि हो सकती, कैसे मैं दुख के गड्ढे में गिर सकता हूँ, इसका चिंतन करना ही ये उसे लड़ना होगा। जो सच्चा भक्त होगा, अपने मन को जो स्ववश किया होगा, जब भक्त, मैंने कहा भक्त और साधक एक ही बात है, वह निष्काम कर्म करता रहेगा। जीवन शरीर कर्म प्रधान है, कर्मशील है, बिना कर्म के रहा नहीं जा सकता। लेकिन
निष्काम, सभी संतों ने कहा है। केवल कर्तव्य पूरा कर देना, शरीर के जो आवश्यकता हो तो पूर्ति होगी, खाने को मिलेगा, रहने जगह मिलेगी, पहने कपड़े मिलेंगे, और जो आवश्यकता होगी वो चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन मेरे लिए ऐसा करे, मुझे मान दे, मुझे सम्मान दे, मेरी प्रशंसा करे, मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए, मुझे आगे बैठाना चाहिए, ये जो भावना है यही कामना है। भोजन, भूख लगी भैया, भोजन लगे तो ये कामना नहीं है। प्यास लगी है तो भैया थोड़ा पानी पिलाओ तो ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता से रहित होकर जो केवल मन की गुदगुदियों को पूरा करने के लिए वो कामना है। हमारी प्रसन्नता हो, हमारा नाम ले, हमें आगे बढ़ाएं, या और कुछ ये करना, वो कामना है। बस काम काम करते चलना है, जो चाहिए वो मिलता रहेगा, निर्वाह में कमी नहीं होगी। तो सच्चा भक्त निष्काम कर्म करेगा। जो सच्चा भक्त होगा वह दूसरों की भलाई में ही अपना कर्तव्य धर्म समझेगा। वह समझेगा कि शरीर से जितना दूसरों की भलाई हो सके वही मेरा कर्तव्य है। अपना कल्याण तो करना कर्तव्य है ही, लेकिन हमारे जीवन निर्वाह में या हमारे बहुत कुछ में असंख्य लोगों का सहयोग है। पता नहीं कहाँ कहाँ की किन किन लेखों किताब पढ़े, कैसे क्या हुआ, कहाँ कहाँ से ज्ञान मिला, कहाँ से बुद्धि मिली और क्या क्या चीज़ मिली। तो दूसरों की जो भलाई हो सके, तो जो भक्त साधक है और दूसरों की है भलाई में ही अपना कर्तव्य धर्म समझेगा, वह उन्हीं लोगों की प्रशंसा करेगा जिनका आचरण धर्म के विरुद्ध नहीं है। और इतना ही नहीं, वह जिनका आचरण धर्म विरोधी है, ऐसे लोग भी मिलेंगे जीवन में, उनकी प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं होता है। यदि आप हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं आते हैं, जिनका आचरण धर्म के विरुद्ध है, उनकी प्रशंसा सुन करके यदि खुश हो रहे हो तो धोखा खाओगे। क्योंकि धर्म विरोधी जो आचरण करने वाले लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, मतलब उसका कोई स्वार्थ है, वो चापलूसी है, वो प्रशंसा नहीं है। उसे सुनकर खुश है, अरे देखो कितने लोग। और जो जिनका आचरण धर्म का अनुकूल है वो कभी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। ये तो प्रशंसा करेगा तो सही तभी प्रशंसा करेगा जब आप सही काम करोगे। जो ईमानदार व्यक्ति होगा ना, आपकी झूठी प्रशंसा करके कुछ चाहेगा नहीं, वो अपने स्वार्थ पूरा नहीं करना पड़ेगा, वो तो खुल करके बात कर देगा। आप गलती कर रहे हो, खुल करके कह देगा, भले नाराज हो जाओगे। ये परवाह नहीं करेगा कि नाराज होगा कि खुश होगा, वो वही बात कहेगा जो न्यायपूर्वक होगा। गलत कर रहे हैं, हमारा व्यवहार गलत, हमारा खान पान गलत, हमारा कर्म आचरण गलत, फिर भी प्रशंसा लोग कर रहे हैं, फिर भी हमारी बड़ाई कर रहे हैं, मतलब उसका कोई ना कोई स्वार्थ है। और ऐसे लोगों प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं होता है। स्वयं भी प्रशंसा करना है तो ऐसे लोगों प्रशंसा करें जो ईमानदार है, साधना परायण है, सदाचारी है, ऐसे लोगों की प्रशंसा करें। हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो ये हमारे सहयोग करेगा, तो स्वार्थ है, फिर धर्म छूट जाएगा। तो दोनों बातें यहां पर है। आपकी जो प्रशंसा कर रहा है या हमारी जो प्रशंसा कर रहा है, उसका आचरण धर्म के अनुकूल है या धर्म के विरुद्ध है, ये देखो। धर्म के विरुद्ध है, नैतिकता विरुद्ध है,
उसके जीवन में सदाचार है ही नहीं, ईमानदारी है ही नहीं, पर प्रशंसा कर रहा मतलब कोई ना कोई इसका स्वार्थ है, अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं, इसलिए वहाँ से सावधान रहना होगा। ये मत मान लेना कि ये हमारे बड़े अनुकूल लोग हैं, हमारे प्रशंसक हैं, हमारे साथी हैं। और जो धर्म के अनुकूल चलने वाले हो तभी प्रशंसा करेंगे जब सही काम करोगे। और दूसरी बात यह है, उस आदमी से प्रशंसा करने तो उनकी प्रशंसा करो जो सही मार्ग में लगे, सही काम कर रहे हैं, न्याय के अनुकूल, धर्म के अनुकूल काम करें, उनकी प्रशंसा करो, ताकि उन्हें और अच्छा काम करने के लिए साहस मिले। जो सच्चा भक्त होगा वह स्वार्थी मनुष्यों से दूर रहेगा। जो कुमार्ग में चलने वाले लोग हैं, कुसंगी, उनसे दूर रहेगा। सीधी सी बात है। सच्चा भक्त स्वार्थी लोगों की संगत क्यों करेगा? जो कुमार्गी है, जिनका आचरण खान पान गलत है, उनकी संगत क्यों करेगा? क्योंकि संगत का असर पड़ेगा। हाँ, ऐसी संगत मिल जाए तो व्यवहारिक जीवन में ऐसे को संगति मिल जाए, वहाँ काम हो जाए तो काम करे, तुरंत वहाँ से हट जाना होगा। वह ऐसे आचार व्यवहार रखेगा जिनसे विश्व रूपी प्रकृति रूपी परमात्मा को अच्छी तरह समझने वाले और प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाले ज्ञानी जन संतुष्ट रहें। जो सच्चा भक्त होगा वह लोगों से अपनी प्रशंसा नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि जो ज्ञानी जन, जो ज्ञानी हैं, निष्काम साधना परायण संत हैं, उन्हें खुशी की इस बात में मिलेगी कि मैं ऐसा मैं किस आचरण से चलूं, कैसा मेरा व्यवहार कैसा हो, जिनकी सराहना ज्ञानी लोग करें, जिनसे ज्ञानियों को, जो सच्चे संत हैं, उन्हें संतोष मिले। और यही है जीवन की रहनी। तब होगा जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा। कोई काम करो तो मन लगा कर करो, विवेक पूर्वक करो और दूसरों की भलाई को ध्यान में रख करके करो। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन एक कसौटी है। किसी काम को मन लगाकर करने का अर्थ क्या है? समर्पित भाव से। साहब ने तो कहा है, जो कुछ करो तो पूजा। हम उदाहरण देते हैं बार बार। वो सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि जो कुछ करो तो पूजा, हर काम पूजा समझना चाहिए। स्वयं सोचना होगा, हम कोई काम करते हैं तो पूजा समझ कर करते हैं कि टालने के लिए करते हैं, ड्यूटी पूरा करने के लिए करते हैं। ड्यूटी पूरा करने के लिए करोगे मतलब मन लगाकर काम नहीं हो रहा है। समय को बस 2 घंटा करना है, बस किसी बात से समय बीत जाए, कभी अंतःकरण शुद्ध नहीं होने वाला है। वो काम पूजा ही नहीं बने, कभी पूजा बनेगा ही नहीं। खेती का काम है कि व्यापार काम है कि झाड़ू लगाना है कि ये करना वो करना है, फिर यहाँ तो उनके लिए कहा जा रहा है जो जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं। ये बातें कह करके और सुन करके उड़ा देने के वाली बात नहीं है। नियम पूरा है, सत्संग बैठना भी नियम पूरा करना है, इसलिए हमें कह देना है। दूसरे लोग सोचा भाई कि 1 घंटा सत्संग होना है, आकर बैठकर सुन लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। समर्पण,
काम छोटा है या बड़ा है इसका भी महत्व नहीं है। काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है। ये तो मिथ्या अहंकार है कि अमुक काम छोटा है, अमुक काम बड़ा है, ना समझी, अविवेक। तो मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि कोई भी काम करना हो, मन लगा करके करो और विवेक पूर्वक करो। मन लगा करके विवेक पूर्वक होगा ही। जिस विधि से करना चाहिए उस विधि से करो, इस ढंग से करो कि जब काम पूरा हो जाए तो दूसरों को देख करके प्रसन्नता हो भी, हाँ देखो ये काम कितना बढ़िया किया गया है। और साथ साथ इस काम से मुझे क्या मिलेगा, ये भाव रख करके काम करोगे तो फिर विवेक पूर्वक नहीं होगा। किंतु मार्कस कहते हैं इस काम से दूसरों को कितनी खुशी मिलेगी, दूसरों की कितनी भलाई होगी, ये बात ध्यान में रख करके काम करो, तो वो काम निष्काम काम हो जाएगा, पूजा बन जाएगा वो काम। मुझे क्या मिलेगा ये भाव रख करके काम करेंगे तो काम पूजा नहीं बनेगा, फिर असंतोष होगा। जितना जैसा चाहते थे वैसा फल नहीं मिला, काम तो किए लेकिन जैसा चाहते थे वैसी प्रशंसा नहीं मिली, तो क्रोध आएगा, शिकायत होगी, असंतोष होगा मन में। किंतु हमारे काम से दूसरों को कितनी भलाई होगी, इस भाव से रखकर करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया काम होगा। वही तो पूजा है। अपनी भलाई, अपना स्वार्थ रख करके जो काम करेंगे वो फिर वो पूजा नहीं बनेगा। काम पूजा तभी बनेगा जिसमें सदैव दूसरों की भलाई छिपी हुई हो और समर्पण भाव हो। व्यर्थ बातें न करो, दूसरों के काम में दखल मत दो, अपने वाक चातुर्य से अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयत्न न करो। हम क्या करते हैं, कोई हमें बता दे कि आप में ये कमी है, तो पहली बात तो हम उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये हमसे ईर्ष्या करता है, हमारी बढ़ोतरी को सहन नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद नकार देते हैं। ये ऐसा नहीं करते तब क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को, अपनी गलती को सही सिद्ध करने के लिए वकालत करने लग जाते हैं, एक से एक तर्क देने शुरू कर देते हैं। और कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, कोई भी आदमी, जिस आदमी ने अपनी कमजोरियों को सही सिद्ध कर दलील देना शुरू कर दिया, उसका सुधार का रास्ता बंद हो गया है। वो सुधार करना ही नहीं चाहता, स्वयं ही खाई खोद लिया अपने आगे बढ़ने के रास्ते में। क्योंकि वो कभी जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वो कमजोरी दूर कैसे करने के लिए काम कैसे करेंगे। छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, उसको दूर करने का पहला रास्ता है स्वीकार भाव कि हाँ मुझ में ये कमी है। यहाँ कहा गया है अपने वाक चातुर्य से अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयत्न न करो। छिपा तो लोगे लेकिन वही कमजोरी नासुर बन जाएगी एक दिन, दुख का कारण, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगी। और ये हमारी कमजोरी है, ये पहले कमजोरी तो ये और कमजोरी हो जाती। ऐसा करते हम अपने जीवन को कमजोरी बनाते चले जाते हैं। धीरे धीरे करते करते पता नहीं कितने दोष दुर्गुण जीवन में आ जाते हैं।
अपने हृदय में बसने वाले परमात्मा की उपासना करो। हृदय में बसने वाले परमात्मा की उपासना का अर्थ क्या है? अपने आप को दोषों से, दुर्गुणों से, मानसिक विकारों से बचाने का प्रयत्न करना ही अंतरात्मा रूपी परमात्मा की उपासना है, जिससे हमारा दुख सदा सदा के लिए मिटे, जिससे हमारा वह बंधन कटे। ऐसा काम करना, यही अंतरात्मा रूपी परमात्मा की उपासना करना है। और उसकी उपासना क्या करोगे? तो अपने को दुखों से बचाना आत्मा की उपासना, परमात्मा की उपासना है। धैर्य और नीति से कभी विचलित न होने वाले राजा बनो। बाहरी राजा बन करके क्या होगा? कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल, भयंकर लोभ आ गया, अब भयंकर प्रतिकूलता आ गई, मौत का भय, उस समय सत्य, न्याय, धर्म के रास्ते से न डिगना, ये धैर्य है। विचलित न होना, ये धैर्य है। विचलन की स्थिति आएगी, विचलन का अवसर आएगा, लेकिन फिसलना नहीं फिसलना है अपने आप में। यहाँ फिसल कर गिर जाने में क्या विस्मय करना है, जहाँ वासना की सरता का निस्वासर बहना है। साहब ने ये कहा है कविता में। इस संसार में फिसल कर गिर जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। जहाँ वासना की नदी बराबर बह रही है, उसमें पैर फिसल करके गिर जाना, बह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है गिर करके संभल जाना। पहली बात तो हम कोशिश ये हो कि हम गिरे ही ना, लेकिन कदाचित नहीं संभाल पा, अपने को गिर गए, तो गिर करके संभल जाना, ये बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ बात धैर्य की है। कितना भी प्रलोभन हो और कितना भयंकर भय उपस्थित हो, फिर भी अडिग रहना धैर्य है। इसका राजा बने मतलब धैर्यवान बने। ऐसे धैर्य के लिए जो कहा गया है, जिह्वपस्थ जयो धृति। धृति धैर्य। धैर्य क्या है? जिह्वपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थ मतलब स्वाद लोलुपता और काम वासना, इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेना, यह धैर्य है। और कभी भी अकेले रहो तो, दुकेले रहो तो, नीति से विचलित नहीं होना है। साधु समाज में रहें तो और अकेले चले जाएं तो, जो साधु नियम का है, साधु नियम की जो मर्यादा है, उस मर्यादा से विचलित ना हो, राजा बन जाओगे। बाकी गुलाम तो सब पूरा संसार है। नियम, ये नियम ही रक्षक है आदमी का। जैसे योद्धा सैनिक किसी भी क्षण आज्ञा पाते ही युद्ध में जाने के लिए तैयार रहता है, ठीक वैसे ही मृत्यु का बुलावा आने पर जाने के लिए तैयार रहो।
फौज में लोग काम करते हैं, सैनिक मिलिट्री में छुट्टी लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ आया कि लड़ाई होने वाला तुरंत घर आ जाओ, सारा काम छोड़कर चला जाता है। या अपने अपने बैरक में सब हैं, बिगुल बजा तुरंत तैयार, करना नहीं पड़ता है। तो जैसे सैनिक युद्ध का बिगुल बजा या आज्ञा हुई तुरंत तैयार, वो सोचता विचारता नहीं है कि अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम आराम कर रहे हैं, अभी हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते छोड़ दिया जाता है। ये सैनिकों की विशेषता होती है। आधी रात में बुलाया तुरंत, ये नहीं कि हम आधी रात में हो जाते हैं। ये सैनिकों की विशेषता होती है, सदैव हर समय तैयार। मार्कस कहते हैं जैसे सैनिक हर समय तैयार रहते हैं, ऐसे ही मृत्यु के लिए तैयार रहो कभी भी। लेकिन ये कब होगा? शरीर का मरना, वो मरना तैयार रहने मतलब ये नहीं कि शरीर तो वो तो मरेगा। ये तैयारी है मन की तैयारी। तैयारी का मतलब क्या है? आत्मस्वश मन होने वाला होना। ये ऐसा जीवन जीना कि कभी भी आ जाए मृत्यु का अवसर तो लगे कि मानव जीवन पाकर जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया, मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा। यह है मृत्यु के बुलावा आने पर तैयार होना। तो यही तो इसी के लिए तो काम ही करना है। जो कुछ भी कर रहे हैं इसी के लिए होना चाहिए ना। जब मन पूर्ण स्ववश रहेगा, पूरा निर्मल रहेगा, तो डर ही नहीं रहेगा। अरे अब मर जाएंगे तो क्या होगा, आगे क्या होगा। जो काम करना चाहिए था तो कर लिए, सारी वासनाएं कट गई है, मन में कोई विकार रह ही नहीं गए, तो फिर डर किस बात का। तो मन को निर्विकार बना करके रखना, हमेशा पूर्ण नियंत्रण में रखना, निर्मल बना कर रखना, ये मृत्यु के बुलावा आने पर तैयार रहना है। काम इसी के लिए करना होगा। हृदय को सच्चा और प्रसन्न रखो। तुम्हें दूसरे का सहारा क्यों चाहिए? क्यों दूसरे को मुक्ता करें? हमारे लिए हम ये काम करें, हमारे लिए काम बिहार में कहना पड़ता है। लेकिन अमुक लोग साथ में रहेंगे तब ये काम करेंगे। क्यों दूसरा सहारा है? वो कहते हैं ना, आश्रम था, महात्मा लोग रहते थे, शाम को घंटी लगी तो किसी महात्मा ने कहा चलो भाई लपटिया के पाठ कर लें। पाठ कर में लपटिया कर करना है अकेले पाठ नहीं हो सकता। क्यों सहारा खोजते हैं? अच्छा अभी घंटी लगी है, देखते हैं कोई अभी तो आया नहीं है, अभी कोई नहीं आया, मैं भी बैठा रहता हूँ। पहले तो क्यों तैयार नहीं हो जाते कि तुम्हें देख करके कोई और दूसरा आ जाए? चलो भाई वो चले गए हैं तो मैं भी चला जाऊं। ऐसा थोड़े होता, कोई दूसरा है तब मैं जाऊं। सहारा दूसरे का। हृदय को सच्चा और प्रसन्न रखो, बस ये सब हृदय में सच्चाई और प्रसन्नता। मन प्रसन्न तभी रहेगा जब निष्काम होगा और निर्मल रहेगा। मार्कस रखते हैं ये हृदय की सच्चाई, यही साधना कसौटी है, यही जीवन की असली पूंजी है, यही असली कमाई है। इसलिए उन्होंने पहले कहा दिया है कि मन को वश में और शुद्ध विचार रखो। मन को वश में रखना, शुद्ध विचार रखना, ये हृदय की सच्चाई है। और ऐसा रखने वाला व्यक्ति को जीवन में कभी दुख पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता। वो हर समय प्रसन्नता में, आनंद में जीवन व्यतीत कर सकता।